बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। मैंने वीडियो बेसिक के वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए थे, लेकिन उनमें कुछ वीडियो ऐसी थी जिनके अंदर आवाज़ का इशू आ रहा था, इसलिए ये वीडियो दोबारा अपलोड की जा रही हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मतलब अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोड, यानी कि कोड की कौन कौन सी टाइप्स हैं और उनके दरमियान क्या डिफरेंस हैं, और लैंग्वेज प्रोसेसर क्या चीज़ है वो देखेंगे, और प्रोग्रामिंग टेक्निक्स देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग टेक्निक इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ कोड, यानी कि कितने टाइप के कोड्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोड्स दैट आर फॉलोज, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। पहला है सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या चीज़ है? ए प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सोर्स कोड, यानी कि वो कोड जो हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, मसलन प्रिंट कर दो, इनपुट ले लो, आउटपुट कर दो। तो इस तरह की जो चीज़ें हम लिखते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में होती हैं, जो इंसानों के लिए रीडेबल होती हैं, उनके अंदर जो कोड लिखा होता है उनको हम कहते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम, और इसको सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर इसको नहीं समझ सकता। द सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूट बाय द कंपाइलर डायरेक्टली। तो कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एंड देन एग्जीक्यूट। तो इसके लिए पहले इसको ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, यानी कि 0101 की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वहाँ इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। अब ऑब्जेक्ट कोड क्या है? दूसरी जो टाइप है वो है ऑब्जेक्ट कोड। अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड, यानी कि वो कोड जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा और उसको फिर मशीन में कन्वर्ट किया, यानी कि 0101 की फॉर्म में, तो वो कोड कहलाता है ऑब्जेक्ट कोड, और वो कंप्यूटर के लिए समझना आसान है, यानी कि कंप्यूटर वो ही समझ सकता है और कुछ नहीं समझ सकता। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन कोड। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली। तो कंप्यूटर जो है वो ऑब्जेक्ट कोड को ईजिली समझ सकता है या डायरेक्ट समझ सकता है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ही यही है। अब इनके दरमियान डिफरेंस क्या है? सोर्स कोड जो है, सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। सोर्स कोड इजी टू अंडरस्टैंड, इंसानों को समझना आसान है। सोर्स कोड इजी टू मॉडिफाई, इंसान इसको आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। सोर्स कोड कंटेन फेवर स्टेटमेंट, और इसके अंदर थोड़ी स्टेटमेंट होती हैं और ज़्यादा काम हो जाता है। दूसरी तरफ जो ऑब्जेक्ट कोड है, जिसको हम मशीन कोड कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड इज रिटन इन मशीन लैंग्वेज, यानी कि 0101 की फॉर्म में। ऑब्जेक्ट कोड इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसको समझना मुश्किल है। ऑब्जेक्ट कोड इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, और इसको मॉडिफाई करना भी मुश्किल है। ऑब्जेक्ट कोड कंटेन मोर स्टेटमेंट दैन द सोर्स कोड, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, फिर जाके हमें कोई आउटपुट मिलती है। इसके बाद लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या चीज़ है कि जब हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोई चीज़ लिखते हैं तो उसको मशीन में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसी की ज़रूरत होती है। वो क्या चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है, यानी कि 0101 की फॉर्म को। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी रन ऑन द कंप्यूटर डायरेक्टली। तो इसके लिए क्या है कि कंप्यूटर के ऊपर डायरेक्टली ये चीज़ें नहीं चल सकती। इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन। तो मस्ट है कि इसको पहले 0101 के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर इज सॉफ्टवेयर डैट कन्वर्ट्स दिस प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो लैंग्वेज प्रोसेसर ये काम करते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ट्रांसलेटर। तो हर लैंग्वेज का अपना एक ट्रांसलेटर अवेलेबल है। इसमें सबसे पहली जो टाइप है ट्रांसलेटर के लिए वो है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इसके अंदर क्या है, कंपाइलर आल्सो चेक सिंटैक्स एरर भी चेक करता है, और इसके अलावा जब ये कोड को कन्वर्ट कर देता है तो हम इसको कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है। दूसरी जो टाइप है ट्रांसलेटर की वो है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी यही काम करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका एडवांटेजेस ऑफ इंटरप्रेटर ओवर कंपाइलर इज डैट एरर इज़ फाउंड इमीडिएटली। तो इसके अंदर ये होता है कि हमें एरर का बहुत जल्द पता चल जाता है। द डिसएडवांटेज इज डैट ऑफ द इंटरप्रेटर डैट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट। तो ज़्यादा ये एफिशिएंट नहीं है, बाज़ दफ़ा एरर भी आ देता है। जो तीसरी टाइप है वो है असेंबलर। असेंबलर भी यही काम करता है कि जो असेंबली का कोड होता है, जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा होता है, उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है।
इनके दरमियान डिफरेंस क्या है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान? कंपाइलर कन्वर्ट्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एज होल। तो ये तमाम का तमाम जो प्रोग्राम होता है इकट्ठा ही उसको कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन करता है। कंपाइलर क्या करता है? ऑब्जेक्ट कोड की फाइल क्रिएट करता है, तो इंटरप्रेटर फाइल क्रिएट नहीं करता। कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट मैनी टाइम्स, और इंटरप्रेटर कन्वर्ट हाई लेवल ईच टाइम इज एग्जीक्यूट। प्रोग्राम एग्जीक्यूट इज़ फास्ट, इसके अंदर फास्ट है और इसके अंदर लो है यानी कि स्लो है। कंपाइलर डिस्प्ले सिंटैक्स एरर और इंटरप्रेटर डिस्प्ले सिंटैक्स एरर एंड ईच स्टेटमेंट। तो इनके दरमियान ये डिफरेंस है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड द मॉड्यूल्स या सब प्रोग्राम। यानी कि एक बड़े प्रोग्राम को हम छोटे छोटे मॉड्यूल में या छोटे छोटे प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है। ऊप की हमने एग्जांपल पहले देख ली हुई थी, और विजुअल प्रोग्रामिंग इसको हम आगे देखेंगे कि जिसके अंदर सब कुछ हमें विजुअली नज़र आ रहा होता है। यानी कि जो भी हम देखेंगे बटन वगैरह, हर चीज़ फॉर्म वगैरह, हर चीज़ हमें विजुअली नज़र आती है। एंड पे आप ये क्विज़ कीजिएगा और इसके आंसर नीचे